Hello, good morning, my dear friends. My name is Ratnesh Kumar, and today I teach class 10 English reader book poetry lesson number 10 for any category. जी हाँ बच्चों, आज मैं आप सभी को फॉर एनी कैटेगरी नामक लेसन की सेंट्रल आइडिया बताने चल रहा हूँ। तो आइए एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबाना नहीं। आइए बच्चों, अब आपको हम इस लेसन की सेंट्रल आइडिया दिखाते हैं। सेंट्रल आइडिया यानी कि मुख्य बिंदु, ठीक है। तो पहले लाइन दिया गया है द पोएम फॉर एनी कैटेगरी बाय विलियम गिल्डर यर्स, यानी कि क्या है कह रहे हैं, यह कविता जो है फॉर एनी कैटेगरी किसके द्वारा लिखी गई, बाय द्वारा लिखी गई है, विलियम गिल्डर यर्स जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस ब्यूटीफुल पोएम फॉर एनी कैटेगरी इज रिटन बाय विलियम गिल्डर यर्स, ठीक। आप चाहे जैसे जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक। तो एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं। द पोएम यानी यह कविता फॉर एनी कैटेगरी यानी फॉर एनी कैटेगरी यानी फॉर इसके लिए, एनी कैटेगरी यानी एनी कैटेगरी के लिए, बाय यानी लिखी गई है विलियम गिल्डर यर्स जी के द्वारा, यानी कि फॉर एनी कैटेगरी नामक यह कविता विलियम गिल्डर यर्स जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं इज अबाउट यानी बारे में, ठीक है, द परसेप्शन ऑफ लव यानी परसेप्शन अनुभूति कराता है फॉर लव यानी प्रेम का। यह कविता क्या कराती है, प्रेम की अनुभूति कराती है यानी प्रेम के बारे में बताती है बाय डिफरेंट पीपल भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, यानी यह कविता भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा प्रेम की क्या कराती है, अनुभूति कराती है यानी प्रेम के बारे में बताती है। जैसा कि आपको पता ही है, जी हाँ बच्चों, क्या कह रही है कि यह कविता दिखाती है, अनुभूति कराती है किसका, प्रेम का, बाय डिफरेंट पीपल यानी कि भिन्न भिन्न लोगों द्वारा। यानी कहने मतलब अगर आप इसकी हिंदी व्याख्या देख पढ़े हो तो आपको यह पता है कि उसमें कहा गया जो सच्चा प्रेम होता है वह क्या हो, यानी कि किसी के चेहरे को देखकर या फिर किसी के पीले बालों को, सुनहरे बालों को देख करके ना हो, यानी वास्तविक प्रेम जो होता है वह उसके गुणों से होता है, उसके संस्कारों से होता है, ना कि उसके गोरे चेहरे या फिर सुनहरे कलर के बालों से, ठीक है। तो वही कहने का मतलब क्या है कि यह कविता अनुभूति कराती है किसकी, सच्चे प्रेम की, सच्चे प्रेम के बारे में बताती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, ठीक। तो यह कविता सच्चे प्रेम के बारे में और उसके गुणों के बारे में बताती है। द पोएम यानी कविता इज मिस है इन फ्रॉम यानी से, ऑफ ए डायलॉग यानी संवाद है। क्या कह रहे हैं, इस कविता में क्या है, संवाद है बिटवीन टू पीपल यानी दो लोगों के बीच में, यानी इस कविता में क्या है, संवाद है यानी वार्तालाप है दो लोगों के। क्या कह रहे हैं भैया, इस कविता में दो लोगों के बीच में संवाद है यानी दो लोग बातें कर रहे हैं। जैसे आपका लेसन का नाम क्या दिया गया, फॉर एनी कैटेगरी, यानी कि फॉर एनी कैटेगरी के लिए, यानी कि इसमें एक तो बताई गई है कि गर्ल्स हैं एनी कैटेगरी और दूसरी कोई दूसरा व्यक्ति है कोई, ठीक है। इन दोनों की बात हमें क्या कर रहे हैं, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं सच्चे प्रेम के बारे में। तो वही चीज दी गई है कि इस कविता में यानी क्या है, संवाद है किसके बीच में, बिटवीन टू पीपल दो लोगों के बीच में। इस कविता में दो लोगों के बीच में क्या है, संवाद है, ठीक है। एनी कैटेगरी यानी पहले कौन है, एनी कैटेगरी है, एंड अदर स्पीकर, एंड मींस और अदर मींस कोई दूसरा, स्पीकर मतलब वक्ता, यानी क्या कह रहे हैं, कोई दूसरा वक्ता है। एक तो क्या है यानी कि अंग्रेजी है और दूसरा कोई वक्ता है, ठीक है। हुज में जिनकी आइडेंटिटी मतलब पहचान, जिसकी पहचान हैज नॉट बीन मतलब नहीं हुई है, मेड की गई है क्लियर मतलब साफ, बाय द पोएट यानी पोएट के अनुसार, यानी पोएट के द्वारा जिसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया यानी नहीं बताया गया है कि वह दूसरा व्यक्ति कौन। फिर से एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं, समझते हैं। हुज आइडेंटिटी जिसकी पहचान हैज नॉट बीन मेड यानी नहीं की गई है, क्लियर यानी कि साफ, बाय द पोएट यानी पोएट के अनुसार, यानी पोएट के अनुसार साफ साफ शब्दों में इसकी पहचान नहीं की गई है, ठीक। इसमें बताया गया है कि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही, बातें चल रही हैं, तो एक एनी कैटेगरी तो है लेकिन दूसरा कौन है यह स्पष्ट नहीं किया गया, ठीक भैया। तो फिर से आप लोगों की कोई शंका है इसलिए दोबारा एक बार इसकी हम रिपीट करा दे रहे हैं
कि द पोएम, चाहे आप कह सकते हैं दिस ब्यूटीफुल पोएम फॉर एन एग्री इज रिटन बाय विलियम येट्स, यानी कि यह सुंदर कविता फॉर एन एग्री विलियम योल्टर यार्ड्स जी के द्वारा लिखी गई है। इज अबाउट द परसेप्शन, यानी क्या, परसेप्शन ऑफ लव, यानी कि क्या कह रहे हैं, अनुभूत कराता है ऑफ लव, प्रेम का। जो क्या कराता है, यानी यह कविता क्या कराती है, अनुभूत कराती है इसका प्रेम का, बाय डिफरेंट पीपल, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा। यह कविता भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा क्या कराती है, यानी कि अनुभूत कराती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। ठीक है, किसी भी की सुंदरता उसकी सच्ची सुंदरता नहीं होती है, गोरे फेस यानी गोरा चेहरा, सुनहरे बाल, ठीक है ना, अच्छे कपड़े, किसी की वास्तविक सुंदरता नहीं होती है, बल्कि उसके गुण वास्तविक सुंदरता होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द पोएम इज इन फ्रॉम, यानी वह कविता है, इसके फ्रॉम से ए डायलॉग यानी संवाद बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में। क्या कह रहे हैं, इस कविता में दो लोगों के बीच में क्या है, संवाद है। एनिगेग्री, पहली कौन है, एनिगेग्री एंड अनदर स्पीकर, और दूसरे वक्ता के बीच में, यानी इसमें संवाद हो रहे हैं किसके किसके बीच में, एनिगेग्री और दूसरे सब वक्ता के बीच में। हुज आइडेंटिटी, जिसकी पहचान हैज नॉट बीन मेड क्लियर, यानी साफ साफ नहीं बताई गई है, बाय द पोएट, यानी पोएट के अनुसार, यानी जिसकी पहचान साफ साफ नहीं बताई गई है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके इस लेसन की हिंदी व्याख्या देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।